राधे राधे। आज मैं आपको गायत्री साधना किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में बताता हूँ। आप देखें कि वेदों के अनुसार जो भी हमारी आंतरिक शक्ति का सृजन है वो योग के द्वारा है। जब हमको शरीर पुष्ट करना होता है तो हम यम नियम और आसन अपनाते हैं। उसके बाद जब हमको आंतरिक शक्ति का सृजन करना होता है तो हम प्राणायाम, ध्यान और समाधि की तरफ जाते हैं। तो उसके उसके अंदर अलग अलग विभाग है। उसके अंदर कर्मेंद्रीय योग है। कर्मेंद्रीय योग में हमारे जो आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, बाड़ी, ये जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं, इसमें जो बाड़ी है ये सबसे ज़्यादा प्रमुख माना गया है, क्योंकि बाड़ी से शब्द की उत्पत्ति होती है और शब्द का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो जब हमारा बाड़ी पे कंट्रोल होता है तो आप देखें पुराने टाइम में जो संत ऋषि मुनि जन कह देते थे वो सत्य हो जाता था, क्योंकि उनका बाड़ी पे कंट्रोल होता था। तो बाड़ी पे हम अपने शब्दों को अच्छा बोले और पॉजिटिव बोले। जीवन में हमेशा याद रखें, अपने परिवार के अंदर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ हमेशा पॉजिटिव बाड़ी का ही यूज़ करें। और इसके बाद जो आपका क्रिया योग है उसमें 4 चरण हैं। उसमें उसमें जब उसमें प्रथम अर्चना है। अर्चना का मतलब है कि आप मंदिर जाते हैं और आप अगर मंदिर नहीं जाते हैं तो घर में अपने इष्ट की मूर्ति स्थापित करके उनकी प्रार्थना अर्चना कीजिए। उसके बाद फिर आप जप है। जप में आप गायत्री जप करेंगे। तो गायत्री जप जो करेंगे तो आप उसकी ध्वनि बाहर सुनाई ना दे। आपको जप इस प्रकार से करना है। और गायत्री मंत्र आपको पता ही है कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जप आपकी आवाज़ बाहर सुनाई देते इस तरह से करना है। और उस समय आपका जो मुद्रा है, ये सुखासन में बैठेंगे। आपका जो मुद्रा है ये मूलाधार चक्र की मुद्रा है। इस तरह से ये गणेश मुद्रा बोलते हैं इसको। आप देखें संत ऋषि मुनिजन इसी मुद्रा में आपको बैठे मिलेंगे। तो ये मुद्रा आप लगा के रखिए। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे। आपका जप लगातार चलेगा। आप डेली का एक नियम बना लें कि हमको इतना जप करना है, उतना आप जप कीजिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जप जब आप करते हैं तो आपका गायत्री की जो ऊर्जा है आपके आंतरिक ऊर्जा से मिक्स होने लगती है। तो उसका प्रभाव आपके आंतरिक ऊर्जा की तरफ होना शुरू हो जाता है। तो ये गायत्री जप आप नियमित रूप में करें। और जब गायत्री जप करेंगे इसके बाद फिर आप ध्यान लगाएंगे। ध्यान के अंदर हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विसुप्ति चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, तो सातों चक्रों पर ध्यान लगाते हुए आप अपने इष्ट को मस्तिष्क में स्थापित करें यहाँ आज्ञा चक्र के ऊपर। और इसके बाद फिर आप अपनी जो ध्यान है, ध्यान के बाद आखिर में चौथा चरण है प्राणायाम का। तो प्राणायाम में फिर आप अभी श्वास के ऊपर निरीक्षण करें। श्वास जो अंदर जा रही है और श्वास जो बाहर आ रही है। तो अंदर जाती है उसमें आप सो अंदर जाने का महसूस करें। शब्द सो हम, तो सो ये गायत्री का सूक्ष्म रूप है। तो जब सो अंदर जाएगा उसके बाद जब वो बाहर आएगा तो हम, सो हम। तो ये आप जो लयबद्ध रूप में श्वास चलेगी आपकी, तो इसमें सो हम इस शब्द को अंदर जाता हुआ और आता हुआ महसूस करें, सो हम। तो ये जब आप इस तरह से आप प्राणायाम में बैठते हैं तो आपकी जो आनंद की अनुभूति है वो बड़ी अनमोल है। आपको जो आनंद प्राप्त होगा, जो आपके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, जो आपका चेहरा खिल उठेगा, आप देखिए इसको। तो जो श्वास अंदर जाती है वो श्वास बोलते हैं, जो बाहर आती है उसे प्रश्वास बोलते हैं योग के अंदर। तो ये सो हम आपका लयबद्ध रूप में देखिए आप। इसका भी एक समय आप निर्धारित कर लें कि इतने समय तक हमको निरीक्षण करना है। तो ये सोहम चलेगा। इसके बाद में आप जो भी अपने इष्ट का मंत्र जप करते हैं, जैसे मैं राम का जप करता हूँ तो राम श्वास में मेरे रा अंदर जाएगा, माँ बाहर आएगा। तो ये जब आपका आंतरिक जप चलता है तो ये
इससे आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है, ये बहुत ही तीव्र गति से आपके जीवन में अच्छा कार्य करती है और आपका जीवन श्रेष्ठ बनता है और आप ईश्वर से अपने आप को जोड़ने में सक्षम होते हैं। तो आप इस गायत्री जप को करें, ध्यान लगाएं। जय राम जी की।